सॉरी स्टूडेंट, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। अब मुझे बताएं, मेरी वॉइस और मेरी स्क्रीन सबको शेयर हो रही है? जी यस सर। यस सर। ठीक है यस जनाब। सर। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे भाई के अपडेट की क्यूरी है एक्चुअल। अब आपकी अपनी मर्जी के भाई किस चीज को अपडेट करो। अब जरूरी नहीं है मैं सिर्फ एक ही कॉलम को अपडेट करूं। मैं चाहता हूं कि भाई मेरे पास दो वैल्यू एक साथ अपडेट हो। फॉर एग्जांपल, अब मेरे पास कंडीशन ये है कि मैं एक आध रिकॉर्ड और एडिट यहाँ पे कर दूं, ऐड हो जाए, ताकि स्टूडेंट आईडी नंबर से यहाँ पर इनको नाम दे देते हैं सारा s@outlook.com। इनको जेंडर आईडी 2 मिल जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर आईडी नंबर 4 फातिमा f@yahoo.com, इनको जेंडर आईडी 2 मिल जाएगी। ये रिकॉर्ड हमारे पास सेव हो गया। अब जो हमारे पास जो अपडेटेड रिकॉर्ड है गालिबन वो ये दोनों है। अब मैं चाहता हूं कि भाई मेरे पास उस बंदे का नाम सारा फातिमा हो जाए, और या बल्कि हो सकता है मेरे पास स्टूडेंट स्विच हो गया, रिप्लेस हो गया, उस बंदे का नाम अली से कोई और नाम हो जाए। सही है, जैनब नाम हो जाए अली से, और उसकी जेंडर आईडी 1 से 2 हो जाए। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, आईडी वही रहे, लेकिन मेरे पास यहाँ पर अली से क्या हो जाए, जैनब हो जाए, इसकी ईमेल एड्रेस जैनब के नाम से हो जाए, और इसकी जेंडर आईडी भी चेंज हो जाए। तो अब मुझे अपडेट करना है सिर्फ एक कॉलम की वैल्यू नहीं, मल्टीपल कॉलम की वैल्यू। तो इसके लिए मैं लिखूंगा अपडेट टेबल का नाम। टेबल का नाम क्या था मेरे पास, ये था। अब क्या करना है, सेट सर क्या करना स्टूडेंट है, नेम होगा std और नेम स्टूडेंट आईडी इक्वल होगी। टू जैनब, कॉमा के बाद std ईमेल क्या हो जाएगी, z@gmail.com। फिर कॉमा से सेपरेट करने के बाद मैं अपनी नेक्स्ट लाइन पे ले आता हूं इस क्यूरी को, ताकि आसानी हो जाए। सर और जेंडर चेंज हो जाएगा यहाँ पे क्या 2। हो जाएगा मेरे पास, जेंडर std जेंडर आईडी इक्वल टू मेरे पास यहाँ पर 2 हो जाए। अब वेयर से अगर मैं इस क्यूरी को चला दूंगा तो पता है क्या होगा, तमाम सर सब में रिकॉर्ड यही हो नाम जाएगा। जैनब हो जाएगा, सबकी ईमेल ये हो जाएगी, और सबके पास जेंडर आईडी 2 हो जाएगी। लेकिन मुझे ये नहीं करना। मुझे क्या करना है, वेयर जिसकी स्टूडेंट आईडी इक्वल टू std, 1। बस ये समझ गए आप लोग, स्टूडेंट आईडी इक्वल टू 1। समझ में आ गए आप लोगों को क्यूरी किस तरीके से बनेगी। तो यहाँ पर जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा ना, तो सिर्फ 1 रॉ इफेक्ट होगी। और कौन सी रॉ इफेक्ट होगी, सर अली वाली। अली वाली। तो अली से क्या हो गई, जैनब हो गई, जैनब की आईडी हो गई, उनकी जेंडर आईडी क्या हो गई, 1 हो गई। मैं चाहता हूं मेरे पास जो है वो फातिमा का रिकॉर्ड डिलीट हो जाए। अब मेरे पास ऑप्शन है कि भाई मैं फातिमा का रिकॉर्ड उनके नाम से डिलीट करूं, उनकी स्टूडेंट ईमेल से डिलीट करूं, जेंडर आईडी से डिलीट करूं, या स्टूडेंट आईडी से। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका क्या है आपकी नजर में, कि मैं सर फातिमा का पूरी रॉय रिकॉर्ड डिलीट करते हैं। कैसे डिलीट करूं, स्टूडेंट आईडी से। स्टूडेंट स्टूडेंट आईडी से। आईडी क्यों, से। शाबाश, इसका रीजन बताओ। वेरी गुड। क्यों आपने ऐसा कहा, स्टूडेंट क्योंकि आईडी सर से? वो यूनिक है, यूनिक है। प्राइमरी है। यूनिक तो है। बिल्कुल हो टारगेटिंग है। सकता था फातिमा नाम के एक और एक से ज्यादा होते, हो सकता था इनकी ईमेल दोनों बहनों की एक ही चल रही होती। और जाहिर सी बात है, जब जेंडर से तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि सारी खवातीन रिमूव हो जाएंगी। हमें ये भी नहीं करना, हमें सिर्फ ये वाला रिकॉर्ड जो है वो डिलीट करना है। अब यहाँ पे ड्रॉप नहीं आएगा। अब डाटा के लिए अपडेट, और अब डाटा के लिए क्या आएगा, DML फॉर डिलीट। अब मुझे डिलीट करना है रिकॉर्ड, तो उसकी क्यूरी क्या होती है, डिलीट फ्रॉम। टेबल का नाम क्या था, किड स्टूडेंट, वेयर std id इक्वल टू 4। 4। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर इसको कॉपी करके इसके ऊपर पेस्ट करता हूं, और इन तीनों क्यूरी को एक साथ चलाएंगे।
अब यहाँ पे देखें, स्टूडेंट आईडी 1 कौन था, सॉरी स्टूडेंट आईडी 4 कौन था, फातिमा, फातिमा की ईमेल एड्रेस। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, सिर्फ स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट रह गए, आईडी नंबर 4 क्या, जो पूरा रिकॉर्ड था वो क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो ये हमारे पास क्लास कॉन्सेप्ट था, हमारे पास डीएमएल और डीडीएल का। आई होप कि आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, नहीं हुई तो सारी वीडियो जो है वो रिकॉर्ड हो रही हैं, 2 पार्ट तो मैंने अपलोड कर भी दिए हैं, और बाकी जो 2 पार्ट्स होंगे आप लोगों के, वो भी आप लोगों की क्लास के बाद अपलोड हो जाएंगे। अब आ जाते हैं यहाँ तक के कोई सवाल है तो भाई पूछ लें, फिर हम लोग टास्क की तरफ आएंगे कि आप लोगों ने टास्क किस तरीके से करना है। यस सर, क्लियर है। जी गर्ल्स ऑल क्लियर? सर मुझे एक बात पूछनी थी कि इसमें आपने सबसे पहले डेटाबेस मतलब एक क्रिएट किया कीट के नेम से, फिर आपने उसके अंदर जो है मास्टर के डेटाबेस में आपने यूज कीट करते हुए किया था। देखें डेटाबेस तो आप इंडिपेंडेंटली क्रिएट कर लेंगी, वो हो जाएगा, फिर वो इस ड्रॉप डाउन में अपडेट हो जाएगा जैसे ये, ठीक है। लेकिन जब आप टेबल क्रिएट करने आएंगी ना, तो जब क्यूरी से टेबल क्रिएट करेंगी तो पहले आपने ड्रॉप डाउन से इसको सेलेक्ट कर लेना है। अगर ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट नहीं भी कर रही तो आप ये वाली कमांड यूज कर लें। ओके, फिर उसके बाद टेबल क्रिएट करें। अच्छा सही सही, इसके साथ कि ठीक। पहले फिर वो ना, पहले इससे ड्रॉप डाउन पर सेलेक्ट कर ले, फिर उसके बाद टेबल क्रिएट करें, वरना क्या होगा बाय डिफॉल्ट किसी और डेटाबेस में आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चल रहा होगा। ओके सर, क्लियर। ठीक है जनाब, आई होप कि सारी चीज़ें आसान हैं, एक दफ़ा फिर रिव्यू कर लिएगा तो बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब जो हमने ये क्यूरी बनाना सीखी है ना, इन्हीं क्यूरी को हमने लैब नंबर 3 में अपने विंडोज फॉर्म के एक प्रोजेक्ट के साथ कनेक्टिविटी करते हुए इंसर्ट अपडेट डिलीट, अब हम यहाँ पे नहीं करेंगे लैब नंबर 3 में, हम लोग विजुअल स्टूडियो के C# विंडोज फॉर्म के प्रोजेक्ट में करेंगे। वहीं से डाटा को रिमूव करेंगे तो वहां से डेटाबेस ऑटोमेटिकली डेटाबेस में ऐड भी हो जाएगा, अपडेट भी हो जाएगा और डिलीट भी हो जाएगा। तो उसके लिए ये वाली क्यूरीज आप लोगों को बनानी आनी चाहिए। अच्छा, सेलेक्ट जरूरी नहीं है स्टैटिक ही हो, अगर मैं किसी भी स्पेसिफिक कॉलम को भी सेलेक्ट करना चाहूँ कि फॉर एग्जांपल सेलेक्ट स्टूडेंट आईडी फ्रॉम कीट स्टूडेंट, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही कॉलम मेरे पास डिस्प्ले होगा। सॉरी, मैं यहाँ पर डेटाबेस सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद मैं दोबारा इसको, तो अब यहाँ पे मेरे पास सिर्फ कीट स्टूडेंट के जो टेबल में सिर्फ जो स्टूडेंट आईडी होगी वो मेरे पास डिस्प्ले हो जाएगी। अगर मुझे स्टूडेंट का नाम भी एसटीडी नेम भी अगर मुझे डिस्प्ले करना हो, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, कॉमा से सेपरेट करके, तो मैं यहाँ पे 2 कॉलम डिस्प्ले हो जाएंगे। तो ये आप लोगों के बाकायदा पूरे टास्क होंगे कि भाई मैं चाहता हूँ कि भाई अगर मुझे डाटा को इस तरीके से डिस्प्ले करना है, अगर मैं चाहता हूँ डाटा को इस तरीके से ड्रॉप करना है, डिलीट करना है, तो क्यूरीज आपको बनानी आनी चाहिए। लॉजिक सर ये क्लियर तो होना डिपेंड चाहिए। करता है ना कि डिपेंड हमने करता है कौन सा क्वेश्चन डिस्प्ले पे, करना है। जी जी डिपेंड करता है। ठीक है भाई। अच्छा, आखिरी जो चीज है हमारे पास वो एक और है जो, सॉरी मैनुअल से मेरी स्किप हो रही थी। अब आपने यहाँ पर देख लिया कि भाई एक टेबल है मेरे पास जेंडर का, सॉरी अच्छा हुआ याद आ गया, आप लोगों का टास्क भी है बेसिकली। अब देखो कंडीशन को समझना, अब स्टूडेंट आईडी है 1, स्टूडेंट का नाम है जैनब, जैनब की ईमेल ये है और जैनब के पास जेंडर आईडी है 2, तो अंदाजा लगाओ जैनब के पास जेंडर नेम कौन सा होना चाहिए, मेल या फीमेल? फीमेल। फीमेल, ठीक है। इसी तरीके से आईडी नंबर 2 सैयद इजान अहमद, उसकी ईमेल, उसके पास जेंडर आईडी क्या है 1, तो इसका मेल होना चाहिए फीमेल होना चाहिए? सर मेल होना चाहिए। अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास इन दोनों टेबल को मिलाकर एक टेबल ऐसा बनाऊं जिसमें स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट ईमेल के बाद स्टूडेंट आईडी को मैच करते हुए ये कॉलम उठ के आए, इनकी वैल्यू स्पेसिफिक, कि अगर जिसके पास 2 है तो उसके बाद मेल उठ के आए, जिसके बाद सॉरी फीमेल उठ के आए, जिसके बाद 1 है तो उसके बाद मेल उठ के आए।
इसको कहते हैं दो टेबल्स को आपस में ज्वाइन करना, तो इसके लिए हम लोग इनर ज्वाइन लगाएंगे। इनर ज्वाइन की क्यूरी क्या होती है, मैं चाहता हूं कि मेरे पास सेलेक्ट हो जाए STD ID स्टूडेंट आईडी, कॉमा STD नेम स्टूडेंट नेम, और STD ईमेल स्टूडेंट का ईमेल, कॉमा के बाद मैं चाहता हूं ये 3 कॉलम किसके हैं, ये 3 कॉलम गालिबन इसके हैं, और मैं चाहता हूं एक कॉलम मेरे पास ये उठ के आए, कौन सा, ये वाला। फ्रॉम कर दूंगा किससे, कीट स्टूडेंट से। तो आप देखो कि यहां पर मेरे पास STID नहीं STID। अब यहां पे देखें कि मेरे पास 3 कॉलम से एरर हट गया, बट स्टिल एक कॉलम पे एरर है। अब मैं यहाँ पे मैंने क्या किया कि भाई डिस्प्ले कर दो ये कॉलम कौन से, कीट स्टूडेंट में से, लेकिन कीट स्टूडेंट के तो ये सिर्फ 3 कॉलम है, ये वाला कॉलम तो है वो तो जेंडर का है। तो मैं क्या करूंगा, इनके बीच लगा दूंगा ज्वाइन का कीवर्ड, ज्वाइन कर दो किसके साथ, जेंडर के साथ। अब ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन मांगता है कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू, किस बिहाफ पर, किस राइट से आपने ज्वाइन किया है। तो भाई इस राइट से ज्वाइन किया है कि भाई जेंडर के पास जो जेंडर आईडी थी वो सेम होनी चाहिए स्टूडेंट के पास STD जेंडर आईडी के। तो क्या करेंगे कि भाई मैं लिखूंगा वेयर, सॉरी यहाँ पे वेयर नहीं आता, यहाँ पे कीवर्ड आता है ऑन जेंडर के पास जो जेंडर आईडी है वो बराबर होनी चाहिए कीट स्टूडेंट के पास जो स्टूडेंट जेंडर आईडी है। ये मेरे पास इनर ज्वाइन की क्यूरी बनेगी। अब देखिएगा, अब मैं जब ये इन 3 क्यूरीज को एक साथ चला दूंगा तो अब यहाँ पर मुझे देख के बताएं कि क्या मेरे पास डाटा सही फैच हो रहा है या गलत फैच हो रहा है, खुद नोटिस करके बताएं। सही है। ठीक है भाई। अब आप यहाँ पर देखें, ये क्यूरी थी सेलेक्ट स्ट्राइक फ्रॉम जेंडर, ये क्यूरी थी सेलेक्ट स्ट्राइक फ्रॉम कीट स्टूडेंट, लेकिन ये जो क्यूरी थी इनर ज्वाइन की, ये किसकी क्यूरी थी, इनर ज्वाइन की। इनर ज्वाइन की क्या क्यूरी थी, स्टूडेंट के पास जो जेंडर आईडी है 2, तो 2 से मैच होके क्या लेके आ रही है, फीमेल लेके आ रही है। फीमेल लेके आ 1 से मैच होके क्या लेके आ रही है, मेल लेके आ रही है। रही ठीक है, इसी तरीके से अब क्लास आप लोगों के पास जो टास्क आएगा ना वो भी इनर ज्वाइन का आएगा। ज्वाइन अगर आप लोग लगाओ तब भी वो बाय डिफॉल्ट इनर ज्वाइन करता है, या आप लोग यहाँ पर लिखो इनर ज्वाइन, इट डिपेंड अपॉन द वर्जन। ज्वाइन का नया वर्जन जो है वो इनर ज्वाइन हमें देता है। इनर ज्वाइन की अगर मैं वेन डायग्राम की बात करूं कि भाई 2 जो अंडे बनते हैं, फॉर एग्जांपल इनर ज्वाइन का कॉन्सेप्ट क्या है, ओनली मैचिंग रिकॉर्ड बिटवीन 2 टेबल ये डिस्प्ले करेगा, ओनली मैचिंग रिकॉर्ड बिटवीन 2 टेबल्स। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इनर ज्वाइन की, तो हमने मैथमेटिक्स में ये वाली डायग्राम बनाना सीखी थी कुछ ऐसी, सही है, वेन डायग्राम। और अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ किसी भी कलर की, इस सेक्शन को मैंने कर दिया ब्लैक, तो अब आप यहाँ पर नोटिस करो कि ये वाला सेक्शन ये नॉन मैचिंग रिकॉर्ड है, ये वाला सेक्शन ये नॉन मैचिंग रिकॉर्ड है, बट ये वाला सेक्शन क्या है, ये मैचिंग रिकॉर्ड है, ये मैचिंग रिकॉर्ड है बिटवीन 2 टेबल। तो ओनली मैचिंग रिकॉर्ड बिटवीन 2 टेबल इज कॉल्ड द इनर ज्वाइन। कि भाई अगर हो सकता था ऐसा होता, मैं आपको बता भी देता हूं समझाकर ताकि हम अपने टॉपिक को वाइंड अप करें। भाई हो सकता था मेरे पास एक और जेंडर आईडी होती यहां पर 3, जिसमें होता नल, या मैं लिख देता कुछ भी लिख देता, फॉर एग्जांपल अननोन। ठीक है, और इसी तरीके से अब मैं अपने टेबल को यहां पर डिस्प्ले करता हूं, तो अभी भी मेरे पास सिर्फ वही रिकॉर्ड आ रहे हैं जो मेरे पास यहाँ पे हैं। अब इसको मैं इस तरीके से भी कर सकता हूं कि मेरे पास एक और स्टूडेंट होता
यहाँ पर लेट सपोज 4, कोई भी नाम होता है इसका abc@yahoo.com इसकी ईमेल होती। अब इसके पास जेंडर आईडी क्या होती? 3 होती। और अब मैं दोबारा से इस क्यूरी को चलाता, तो अब यहां पर मेरे पास क्या वैल्यू आती? वही वैल्यू आती अननोन की। तो ये मेरे पास क्या लेके आ रहा है कि भाई इसके पास जेंडर आईडी क्या है? 3 है, और 3 से मैच होके एक वैल्यू लेके आ रहा है। तो इनर ज्वाइन क्या करता है? ओनली मैचिंग रिकॉर्ड बिटवीन 2 टेबल्स। ये इसकी डेफिनेशन है। इज इट क्लियर? तो भाई ये हमारे पास लैब नंबर 1 हमारे पास वाइंड अप होती है। एक दफा गो थ्रू कर लेते हैं लैब नंबर 1 में हमने टॉपिक क्या क्या कवर किए। ये हमारे पास आ गया डेटाबेस डिजाइन। ये तमाम स्क्रीनशॉट क्या हैं? डेटाबेस को क्रिएट करने के स्क्रीनशॉट। ये सब एक्सेस के हैं, आपको मैंने एसक्यूएल सर्वर पे करवाए हैं। लेकिन टॉपिक क्या क्या कवर हुए हैं, टॉपिक्स को देख लेते हैं। ये डेटाबेस ये लोग क्रिएट करवा रहे हैं, टेबल्स क्रिएट करवा रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर देखें सेलेक्ट की क्यूरी, गेट ऑल टेबल डाटा सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम यूजर टेबल, ये भी हमने कर लिया। इसी तरीके से सेलेक्ट की क्यूरी स्पेसिफिक कॉलम, ये भी हमने कर लिया कि अगर किसी भी स्पेसिफिक कॉलम को सेलेक्ट करना है। इंसर्ट की क्यूरी हमने देखी, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। इसी तरीके से ऑल्ट्रेशन की देखी, ऑल्टर कर रहे हैं हम लोग टेबल को। इसी तरीके से डिलीट कर रहे हैं टेबल में से कोई रिकॉर्ड। इसी तरीके से क्रिएट टेबल क्यूरी टेबल इन डेटाबेस, टेबल को क्रिएट कर रहे हैं डेटाबेस के अंदर, उसकी क्यूरी क्या है। क्रिएट रिलेशनशिप, हाँ अब देखें रिलेशनशिप तो हमने प्राइमरी फॉरेन की से तो बना लिया। यहाँ पर एक नज़र ये देख लें, राइट क्लिक करके यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शन आता है डिजाइन क्यूरी, ठीक है। इस ऑप्शन पे करेंगे तो हमारे पास ये तमाम जितने भी टेबल होंगे इस डेटाबेस में वो आ जाएंगे। दोनों को सेलेक्ट करके जब हम ऐड करवाएंगे ना, तो यहाँ पर देखिएगा ये टेबल के रिलेशनशिप डायग्राम आ गई। ये भी आप लोगों को बनानी है। ये क्या आई? ये प्राइमरी फॉरेन की का रिलेशनशिप हमने बनाया था, तो ये हमारे पास ये डायग्राम जनरेट हुई। जेंडर के अंदर जो जेंडर आईडी है वो प्राइमरी है, तो इसलिए चाबी यहाँ पे बनी हुई आ गई। और वही प्राइमरी की किसी और टेबल में यूज हो रही है, तो यहाँ पे ये चश्मा बना हुआ आ गया। इस चश्मे का क्या मतलब होता है? 1 to many, एक जेंडर आईडी मैनी स्टूडेंट को अलाउड हो रही है, सही है। अब हम सब यहाँ पर स्टूडेंट बैठे हुए हैं, और जितने भी जेंडर आईडी 1 से बिलोंग है, तो मैनी स्टूडेंट है ना, तो जेंडर आईडी क्या हुई? 1 हुई, बट उससे बिलोंग मैनी स्टूडेंट हुए। इसी तरीके से जेंडर आईडी नंबर 2, तो जितनी भी खवातीन होंगी वो क्या होंगी? मैनी स्टूडेंट, उससे बिलोंग होंगी। ये कॉन्सेप्ट है। अब क्लास आप लोगों ने करना क्या है? फाइनली हमारी ये क्लास रिलेशनशिप हो गया, जिसको हम लोग प्राइमरी फॉरेन की का रिलेशनशिप कहते हैं। रिकॉर्ड को इंसर्ट करवा लिया। अब देखें आप लोगों ने पहली लैब में जो फॉर्म्स वगैरह बनाए थे, 5 फॉर्म बनाए थे किसी भी मैनेजमेंट सिस्टम के, उस मैनेजमेंट सिस्टम में यूज होने के लिए, या बल्कि आप लोग एक काम करें, छोड़ें वो सब, इसी तरीके से कोई भी एक सिनेरियो ले लें कि मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक मीनिंगफुल सिनेरियो होना चाहिए कि भाई जैसे हमने यहाँ पर स्टूडेंट और जेंडर के टेबल की एग्जाम्पल ली, उसी तरीके से अब आप लोगों के पास एटलीस्ट 3 टेबल होने चाहिए, 2 नहीं 3 टेबल होने चाहिए। कौन सा? जेंडर, स्टूडेंट और डिपार्टमेंट, सही है। तो डिपार्टमेंट क्या हो जाएगा? वो एक यूनिक टेबल हो जाएगा। डिपार्टमेंट के बाद अपनी डिपार्टमेंट आईडी होगी, और वो डिपार्टमेंट आईडी स्टूडेंट के पास एज अ फॉरेन की यूज हो रही है। तो क्लास ये भी पॉसिबिलिटी है कि भाई एक टेबल की प्राइमरी की या मल्टीपल टेबल की, मल्टीपल प्राइमरी की एक टेबल में एज अ फॉरेन की यूज हो रही हो, पॉसिबिलिटी है। लेकिन हर टेबल में प्राइमरी की इटसेल्फ क्या होगी? एक होगी। प्राइमरी की एक टेबल में एक ही बनती है। तो अब यहाँ पे एक और टेबल आ जाएगा, कौन सा? डिपार्टमेंट का। जो डिपार्टमेंट आईडी जो होगी
वो क्या होगी, प्राइमरी की, और डिपार्टमेंट नेम जो भी XYZ नेम दे दें, COCIS दे दें, या एवियोनिक्स दे दें, या इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट दे दें, ये 3 डिपार्टमेंट दे दिएगा। हर डिपार्टमेंट से ये तमाम कोई ना कोई स्टूडेंट जो है वो बिलोंग होगा। डिपार्टमेंट नंबर 1 COCIS, डिपार्टमेंट नंबर 2 COE, डिपार्टमेंट नंबर 3 एवियोनिक्स, ठीक है। तो हर स्टूडेंट कोई ना कोई, जिस तरीके से ये जेंडर के साथ आप लोगों ने काम किया है उसी तरीके से आप लोगों ने तीनों टेबलों के साथ काम करके दिखाना है। हर स्टूडेंट का टेबल सिनेरियो डिफरेंट होना चाहिए, मेरा वाला नहीं होना चाहिए, कोई और सिनेरियो होना चाहिए। तो कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम का उठा लें या कोई और उठा लें जिसमें ये एटलीस्ट 3 टेबल होने चाहिए और तीनों के दरमियान रिलेशनशिप होना चाहिए। आपकी अपनी मर्जी, MS एक्सेस यूज करें, SQL सर्वर यूज करें, इट्स अप टू यू। वीडियो आपके पास अभी मिल जाएगी 15 मिनट के अंदर अंदर, तो वो पोर्टल भी आप लोगों का बना दिया गया है। अच्छा, अब करना ये है, आप लोगों ने ये टास्क जो सबमिट करवाना है, जी पूछ लें, पहले सवाल पूछ लें। सर मैं बोल रहा था कि लास्ट टास्क जिस तरह हमने जैसे अलग अलग लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाया था, तो जरूरी तो नहीं है ना? इस सेमेस्टर में मैंने जरूरी नहीं किया, वरना इससे पहले तमाम स्टूडेंट के लिए जरूरी था कि जो आपने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है उसी का ही डेटाबेस आप लैब नंबर 2 में बनाएंगे। लेकिन इस दफा जो है वो जरूरी नहीं है, आगे जाके चेंज हो ही जाता है। इसका हरगिज मतलब नहीं है कि लैब में आप लोगों को बाकायदा प्रोजेक्ट बनवाए जा रहे हैं, नहीं। प्रोजेक्ट आपके थ्योरी के टीचर आपको बताएंगे और उन्हीं से सारा कंसर्न होगा। आप लोगों ने करना क्या है, देखें जितना काम मैंने किया है ना, आप लोगों ने भी वो वाला काम इसी तरीके से कमेंट आउट करके, जिस काम के लिए जो क्यूरी यूज कर रहे हैं कमेंट में मुझे नजर आने चाहिए, और पूरी स्क्रिप्ट वर्ड फाइल में बना के उसी पैटर्न पे आप लोगों ने सबमिट करवानी है। सही है। जो टेबल बना रहे हैं, जैसे ये टेबल क्रिएट किया, ये टेबल क्रिएट किया, इनकी क्यूरी आ गई, और इस तरीके से टेबल का डिजाइन मुझे दिखा दें कि भाई ये वाला टेबल बनाया, ये इस तरीके से, इसका सिर्फ इतना स्क्रीनशॉट। सर किसी चीज का भी बना देना, जैसे अभी आपने स्टूडेंट्स यूज का बनाया, बस सिनेरियो बनना चाहिए, प्रॉपर सिनेरियो होना चाहिए। इनर ज्वाइन, अच्छा इनर ज्वाइन जरूर लगाना है आप लोगों ने, एटलीस्ट 2 टेबल में तो लगा के दिखाई दें इनर ज्वाइन। 3 टेबल में नहीं आ रहा तो 2 टेबल में तो लगा दें। इस तरीके से सेम क्यूरी यूज होगी, आप लोगों ने क्यूरी लिखनी है और उसके बाद इस तरीके से मुझे इनर ज्वाइन का इस तरीके से मुझे रिजल्ट चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया है कि एक टेबल दूसरा टेबल आपस में ज्वाइन होके ये तीसरा टेबल बन रहा है, और उसकी क्यूरी से मैं देखूंगा कि ज्वाइन की कौन सी कंडीशन है। क्लास मेरी एटलीस्ट ये वाली वीडियो का आखिरी पार्ट तो जरूर वॉच करिएगा कि मैंने रिक्वायरमेंट क्या बताई हैं आप लोगों को। और जब इनर ज्वाइन लगाएंगे, टेबल में रिलेशनशिप बनाएंगे, तो मुझे एक अदर डायग्राम भी जनरेट करवा के दिखाइएगा। डायग्राम जनरेट करवाने के 2 तरीके हैं। एक अपनी इसी क्यूरी विंडो एडिटर पे राइट क्लिक करके, कौन सा ऑप्शन है, डिजाइन क्यूरी इन एडिटर, इस पे जाएंगे तो आपके पास ये दोनों जितने भी टेबल होंगे, 3 टेबल होंगे, उनको ऐड करवाइएगा और क्लोज करवा दिएगा, तो ये आपके पास इस तरीके से डेटाबेस डायग्राम बन जाएगी। दूसरा तरीकेकार क्या है कि डेटाबेस डायग्राम पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू डेटाबेस डायग्राम पे जाएंगे, इसको यस करेंगे, और यस करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, इन दोनों को सेलेक्ट करिएगा, ऐड करवाइएगा, तो इस तरीके से ये डायग्राम आपके पास जनरेट हो जाएगी। मुझे इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट भी इनर ज्वाइन के बाद लगा हुआ नजर आना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें सवाल में क्या कह रहा है कि क्रिएट द टेबल इन डेटाबेस, ऊपर वाली लाइन को छोड़ दें, इग्नोर मार दिएगा, यहाँ से लेकर आई एम वेरी होपफुल से लेकर योर प्रोजेक्ट तक के इग्नोर मार दिएगा। क्रिएट टेबल इन द डेटाबेस अकॉर्डिंग टू योर विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन, एक सिनेरियो, 3 टेबल आप लोगों ने बनाने अपने डेटाबेस में, डेटाबेस को क्रिएट करने की क्यूरी भी चाहिए। अब DDL की बाकी क्यूरी अगर ना दें तो इट्स ओके, बट डेटा को इंसर्ट, अपडेट, डिलीट करवाने की क्यूरी होनी चाहिए, टेबल के दरमियान रिलेशनशिप की क्यूरी होनी चाहिए, फॉरेन की बनाने के लिए इनर ज्वाइन की क्यूरी होनी चाहिए। टेबल को बनाने हैं आपने, और उसके बाद मेक अ रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो एंड स्टोर सम रैंडम डेटा, इंसर्ट की क्यूरी
एंड रन ऑल क्यूरी लाइक सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड इनर जॉइन। बस ये आप लोगों का टास्क है। ठीक है जनाब, आई होप कि सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नहीं हुई तो मेरी वीडियो को वॉच कर लीजिएगा दोबारा, मैं अभी 15 मिनट में अपलोड कर दूंगा। आप लोगों से लिंक शेयर कर दूंगा LMS पे भी, GCR पे भी, उसको वॉच कर लीजिएगा। ठीक है भाई, सबमिट कल रात 12 बजे से 11:50 की ड्यू टाइमिंग है। 51 पे लेट हुआ -2। सर थोड़ा सा टाइम ज्यादा दे दे सर, वो दूसरे सेशन के सर और टीचर्स वगैरह एक एक हफ्ते का टाइम दे रहे हैं उसके लैब से पहले। कोई मसला नहीं है, 2 ही नंबर तो कटेंगे, खैर हो गई। सर वो 2 नंबर सर थोड़ा टाइम दे दे ना सर प्लीज। वो दिया सर तो है, क्लासेस कल रात तक का टाइम है भाई। 24 सर घंटे से तो ज्यादा टाइम है आपके पास, 48 एक घंटे आध हैं दिन भाई। और सर वो क्लासेस सर इतनी होती जी जनाब। टाइम नहीं डेटाबेस, मिलता। सर डेटाबेस के ऊपर भी क्यूरीज परफॉर्म करके दिखानी है या जी सिर्फ टेबल के ऊपर? जी, डेटाबेस के ऊपर भी, ऑल्टर वगैरह की। ओके भाई मैं आपसे ये सारी, ठीक ये जो है। पूरी स्क्रिप्ट फाइल है ना, ये सब शेयर कर दूंगा। और इसमें जो जो क्यूरी मौजूद है ना, इन सब से हेल्प लेते हुए जो जो क्यूरी मैंने इंप्लीमेंट की है ना, वही वाली क्यूरी आप लोगों ने भी इंप्लीमेंट करके दिखानी है अपने टेबल्स के मुताबिक, अपने डेटाबेस के मुताबिक, विद स्क्रीनशॉट। सही है, आउटपुट स्क्रीनशॉट। आउटपुट किस चीज के आएंगे? आउटपुट सिर्फ इंसर्ट, अपडेट, डिलीट के आउटपुट आएंगे, और इनर ज्वाइन के आउटपुट आएंगे, और टेबल की रिलेशनशिप डायग्राम। दैट्स इट। और सर इसको कॉपी पेस्ट करके भी लगाना होगा ना? वर्ड फाइल क्या उसी पैटर्न पे देना है जो पैटर्न सही आपको सर, पहली क्लास में बताया था। क्यूरी सही। लिखेंगी, क्यूरी का नाम और कमेंट भी लिख देंगी कि भाई ये किस चीज की क्यूरी है, ताकि आइडेंटिफाई हो जाए। अटेंडेंस हो चुकी है, मैं स्क्रीनशॉट ले चुका हूँ सबका। ठीक है जनाब, चलें, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।